1 प्लस कॉस थीटा, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड दैट इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस 3-4 टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं अभी आपको इसका पीडीएफ डाल दूंगा, इसी में आता है साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, साइन प्लस कॉस माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक माइनस 10। अभी मैं लिख दूंगा, ऐसे ही आएगा कॉस माइनस साइन प्लस 1, कॉस प्लस साइन माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक प्लस कॉट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप कैसे जानोगे, एक्चुअली में इसको क्या करना है कि हमेशा ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा या तो सेक में आएंगे या टैन में आएंगे। तो सेक और टैन का क्या है, या तो सेक टैन या कोसेक कॉट। तो ये क्वेश्चन कैसे है, सेक टैन में है या कोसेक कॉट में है। आप 1 अपॉन कॉस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक है, और ये क्या है 1 अपॉन 1 प्लस साइन है, एक्चुअली में 1 प्लस साइन है। तो ये 1 अपॉन कॉस हो गया सेक और साइन अपॉन कॉस हो गया टैन। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ये हिडन है, ये ध्यान रखना कि ये सेक प्लस टैन के बारे में है। 1 प्लस साइन और कॉस हम ले आएंगे बाद में, बट हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं या तो सेक और टैन में आएंगे प्रूव करने के लिए, या कोसेक एंड कॉट में आएंगे। आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे हमेशा टू कन्वर्ट इनटू सेक एंड टैन और कोसेक एंड कॉट। तो ये क्वेश्चन अगर सेक टैन में है तो आप ऐसी चीज़ से डिवाइड करो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, जिससे कि ये सेक और टैन में आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर आप कॉस से डिवाइड करोगे या साइन से, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो आप क्या करोगे, लिखोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, बाय कॉस थीटा। अब आप अगर न्यूमरेटर में कॉस से और डिनोमिनेटर में कॉस से सारे टर्म को आप अगर डिवाइड करो तो देखो कि हमारा कन्वर्जेड कैसे आता है। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक, कॉस प्लस कॉस अपॉन कॉस क्या हो गया 1, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टैन। ऐसे ही नीचे आ जाओ, 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक, कॉस अपॉन कॉस क्या हो गया 1, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टैन। अच्छा, हम लोग यहाँ LHS से स्टार्ट करने वाले हैं, ये LHS है हमारा, डन। अब देखो सेक प्लस टैन आ गया, यहाँ भी सेक माइनस टैन आ गया। अब क्या टेक्निक है, बहुत शॉर्टेस्ट वे में बता रहा हूँ, इतना सुंदर सा ट्रिक है कि इतने शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर सकते। इस 1 के बदले हमेशा आइडेंटिटी यूज कर लो। अगर ये कोसेक कॉट में है तो 1 का क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और अगर ये सेक टैन में है तो 1 के बदले क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सेक प्लस टैन को लिख लूँगा, ये लिख लिया। अब प्लस 1 के बदले में लिखूंगा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, डन। अपॉन नीचे में कुछ नहीं छेड़ना है, नीचे एज इट इज नोट कर दो, ये हो गया, दैट्स इट। अब आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, ये a प्लस बी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सोचो जरा, a प्लस बी है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी कॉमन ले लो। a प्लस बी आपने कॉमन लिया तो इसमें क्या बच गया 1, और इसमें क्या बच गया 1 प्लस, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इफ यू टेक a प्लस बी कॉमन देन व्हाट विल बी रिमेनिंग, a माइनस बी, यानी कि सेक माइनस टैन, सेक माइनस टैन। और नीचे में क्या आ गया, नीचे में है सेक प्लस 1 माइनस टैन। अब देखो ये सेम आ गया, 1 प्लस सेक माइनस टैन, 1 प्लस सेक माइनस टैन, ये दोनों सेम है, इसलिए ये कट हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, सेक प्लस टैन। तो या तो कभी पेपर में सेक प्लस टैन भी आ सकता है, बट इस क्वेश्चन में अगर 1 प्लस साइन अपॉन कॉस बोला है तो आप क्या करोगे फर्दर, जैसे सेक प्लस टैन आ गया हमारा, सेक प्लस टैन आ गया, तो आप क्या करोगे, अब इसको ब्रेक कर लो, 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस कर लो। दिस इज 1 अपॉन कॉस, मैं इसको मिटा के कर देता हूँ। अब जैसे यहीं पे मैं कर देता हूँ इसको, सेक प्लस टैन है, मान लो सेक प्लस टैन आ गया हमारा, अब मैं क्या करूँगा 1 अपॉन कॉस कर लूँगा और साइन अपॉन कॉस कर लूँगा, डन। अब इसको आप एलसीएम ले लो, ये आ गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, दैट्स इट, आ गया ये RHS,
हेंस प्रूव्ड। डन। तो ये चीज़ आपको यहाँ ये भी लाने को बोल सकते हैं या ये भी लाने को बोल सकते हैं, अभी ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्रूव करते हो। डन। नाउ द सेकेंड वन इज, जैसे सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसी में हिंट दे रहा हूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। साइन माइनस कॉस है, प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या है, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक माइनस टेन। अब देखो इसको मैंने बताया ना कि या तो ये कोई ऐसे क्वेश्चन को पहचानने का क्या तरीका है या तो साइन कॉस में रहेगा या साइन एंड कॉस के टर्म में प्लस माइनस में रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ऊपर भी और नीचे भी। आपको ये देखना है कि ये सेक टैन में लाना है या कोसेक कॉट में लाना है। जिस चीज़ में लाना है आप उसी में कन्वर्ट करोगे। आप साइन से डिवाइड करोगे या कॉस से डिवाइड करोगे, ऊपर नीचे। यहाँ सेक टैन में है, आप यहाँ कॉस से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, टैन माइनस 1 प्लस सेक। यहाँ भी क्या आ जाएगा, टैन प्लस 1 माइनस सेक। क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब आप क्या करोगे, सेक प्लस टैन को एक साथ लिखोगे, 1 के बदले आइडेंटिटी लिख दोगे, नीचे में बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसको कुछ नहीं करना है, एंड देन टेक कॉमन, कॉमन लो, कट के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक प्लस टैन, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आया था। अब तुम बोलोगे सर सेक प्लस टैन से 1 अपॉन सेक माइनस टैन कैसे लाना है, राइट। तो सेक प्लस टैन से 1 अपॉन सेक माइनस टैन कैसे लाना है, इसको आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन टाइप कर दोगे। रैशनलाइज, वी डोंट कॉल रैशनलाइज, बट बच्चे को याद दिलाने के लिए बोलते हैं कि उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सेक माइनस टैन से मल्टीप्लाई कर दो। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव गॉट सेक स्क्वायर माइनस टैन का ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर दैट अपॉन सेक माइनस टैन। अब ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या हो गया, 1 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन सेक माइनस टैन, दैट्स इट। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा सेम टाइप, ठीक है। अब की बार में क्या बताया था मैंने, साइन कॉस है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन साइन कॉस के टर्म में ही रहेंगे। सो साइन प्लस कॉस के टर्म में ही ये चलता रहेगा, राइट। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे साइन प्लस कॉस माइनस 1 या साइन माइनस कॉस प्लस 1 या कॉस प्लस साइन माइनस 1, ये ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रहेगा। इधर सेक प्लस टैन होगा या कोसेक प्लस कॉट होगा, 2 ही टेक्निक है, बताया है मैंने आपको। अगर कोसेक प्लस कॉट में लाना है तो आप क्या करोगे, या तो आप साइन से डिवाइड करके देखो या कॉस से डिवाइड करके देखो। अगर मैं साइन से कॉस से डिवाइड करूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ टैन आ जाएगा, यहाँ सेक आ जाएगा, रुक जाना है वहीं पे। आपको क्या करना है, कोसेक कॉट में लाना है तो आप साइन से डिवाइड करोगे, तो लिखोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। डन। अब ये साइन से करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को साथ रखना है, 1 के बदले आइडेंटिटी यूज करनी है। सो कोसेक प्लस कॉट को लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड 1 के बदले हमने क्या लिखना है, आइडेंटिटी। सो इट इज कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। नीचे में एज इट इज नोट करना है, बताया था मैंने। जब भी कोई प्रॉब्लम हो वीडियो पॉज करो, उसको देखो लॉजिकली कहाँ पे कैसे करना है। नाउ ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सेम पैटर्न, ए प्लस बी कॉमन लो, कोसेक प्लस कॉट को कॉमन लिया, क्या हो गया, इसमें 1 बचा और इसमें क्या बचा, कोसेक माइनस कॉट, राइट। और नीचे में ऐसे ही छोड़ दो, कॉट प्लस 1 माइनस कोसेक। अब देखो कॉट प्लस 1 ये प्लस है, अब ये क्या है, 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, ये कैंसिल हो गया। इसको ठीक से लिख लेना, ये प्लस है एक्चुअली, ये प्लस है। तो देखो ये दोनों सेम है, 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट। तो वी हैव गॉट आंसर कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव करो दिस इज 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट। तब क्या करोगे, यहाँ तक लाने के बाद फिर से वही करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप कोसेक प्लस कॉट को 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट लाना चाहते हो तो क्या करोगे,
देखो कोसेक प्लस कॉट को अगर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो और इधर भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ऊपर में a प्लस बी ए माइनस बी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एंड दैट बिकम्स 1। आइडेंटिटी तो पता ही होगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। ये हर आइडेंटिटी हर वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखना है, तो यहाँ से ये आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, आपको लाना है सेक टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू, और जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे टॉप क्लास करवा रहा हूँ, आरडी से हो, टुगेदर से हो, बोर्ड के क्वेश्चन हो। इसी सेक्शन में मेरा आइडेंटिटीज़ का ये लास्ट सेक्शन बचा हुआ था, क्योंकि मैंने 4, 5, 6 वीडियो बना, आई थिंक 7 वीडियोज आई हैव ऑलरेडी डन। ये एक वीडियो बचा हुआ था, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ आज। सो इट इज़ 10 टू द पावर 6 थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आ जाओ, सीधा सीधा ये सोचो, सेक है खाली और यहाँ टैन में भी लाना है। सेक से टैन में कैसे जाते हैं? सोचो, 3 ही आइडेंटिटी है दुनिया में, ब्रह्मांड में 3 ही है जिससे सारा काम होता है। तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है। तो अब यहाँ तो सेक टू द पावर 6 है, तो कैसे करोगे? तो आप क्या करो, इसको स्क्वायर में चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि जब तक सेक स्क्वायर नहीं आएगा तब तक मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर नहीं लिख सकता। मेरे पास आइडेंटिटी क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1। तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तभी मैं लिख सकता हूँ जब सेक स्क्वायर रहेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेक स्क्वायर का क्यूब लिख दूंगा। अब मैं सेक स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर में। सो इट इज़ 1 प्लस टैन स्क्वायर। आप इसको होल क्यूब कर दो। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला आपको नोट करना होगा, याद रखिए। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। डन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर का क्यूब को क्या लिखूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 हो गया, ये 10 टू द पावर 6 हो गया। ये 3 tan स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 tan स्क्वायर, 3 tan स्क्वायर से tan स्क्वायर को करोगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे एज ए स्टूडेंट मैं भी मिस्टेक कर रहा था। क्यों? गलत नहीं कर रहा, बट हमें लाना क्या है ये देखना है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा था, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं दिखाता हूँ टेक्निक। ये हो जाएगा 3 10 टू द पावर 4 थीटा। अगर ये प्रूफ करने को लाना है तब आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ क्या लाना है, 3 tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं देखूँगा 3 tan स्क्वायर आ ही चुका है और 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर तो होता ही है। तो इसे यहाँ लिख दूंगा डायरेक्टली 3 tan स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर। सो वी हैव गॉट आंसर 1 प्लस tan 6 10 टू द पावर 6 प्लस 3 tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन मस्त है। 5 1 अपॉन सेक प्लस टैन माइनस 1 अपॉन कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। ये सारे मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए हैं ताकि मुझे बार बार बुक ना उठाना पड़े। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम LHS। ओके, LHS से मैं करूँगा। तो देखो, अगर आप साइन कॉस में ब्रेक करना शुरू कर दोगे, आइडेंटिटी में क्या बताया, या तो साइन कॉस में ब्रेक होता है या सिंप्लीफिकेशन होता है या कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। यहाँ साइन कॉस में ब्रेक करना स्टार्ट कर दोगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, LHS RHS से दोनों से करना पड़ेगा, बट इट विल बी वेरी लेंदी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े ट्रिकी होते हैं, वो प्रैक्टिस से आते हैं। देखो सेक प्लस टैन है, जैसे ही सेक माइनस टैन अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर एंड दैट विल बी 1। तो यहाँ से दिमाग चमकना चाहिए कि सेक प्लस टैन है, सेक माइनस टैन से मल्टीप्लाई करो
ये 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, सेक माइनस 10 अपॉन सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अच्छा मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 1 अपॉन सेक प्लस 10 है, अब इसको सेक माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं LHS कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये दिस इज माई LHS। अच्छा -1 अपॉन कॉस तो लिख ही डालो। अब देखो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया ऊपर में तो एज इट इज, नीचे क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर के बदले 1 लिख दिया। दिस इज आइडेंटिटी, एवरीबडी नोज दैट राइट। 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक। अब मैं अगर इसको अपॉन 1 को हटा दूं क्योंकि इसका कोई मायने नहीं रखता, तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस tan थीटा। डन। अब आ जाओ आप RHS पे। 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन सेक माइनस 10 है। अब यहाँ भी इसको रैशनलाइज करो, कैसे करोगे, सेक प्लस 10 से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। अब देखो क्या होने वाला है, 1 अपॉन कॉस तो सेक हो गया। अब यहाँ देखो सेक प्लस 10 ऊपर में आ गया और नीचे में क्या आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1। क्यों, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1। तो आप चाहे तो ये ना लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सेक और सेक कट गया, माइनस 10 बचा, क्या है ये -10 LHS में आया, -10 RHS में आया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन टफ है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, दैट्स इक्वल टू लाना क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो विल स्टार्ट फ्रॉम LHS, बहुत प्यारा सा टेक्निक है। यहाँ देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है। हमें क्या लाना है, यहाँ ए, पहला वाले में ए ही रखना है, मतलब ए वाले को आप सेम रखो, बी वाले को कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो पता ही है, तो हमने ये चेंज कर लिया। अब आ जाओ इसमें, सेकेंड वाले में क्या रखना है, बी वाला हमें वी हैव टू कीप दिस, बी वाले को सेफ रखना है, तो ए वाले को चेंज कर लो। तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी लिख दो। अब क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो इससे इसको किया, ये आ गया, अब इससे इसको करोगे तो दोनों लिखना पड़ेगा, माइनस, चलो ब्रैकेट डाल लो कन्फ्यूजन ना हो। फिर साइन स्क्वायर बी से इसको करोगे तो साइन स्क्वायर बी, और इससे इसको करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया। अगर आपको ट्रिक पे कमांड है तो आप 2 मिनट में आंसर ला सकते हो। देख लो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ है इफ x इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा। नाउ प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम LHS। कैसे, यहाँ तो LHS RHS है ही नहीं, सो यस मैं भी तुमको बोलूँगा कि LHS ना लिखो। अब ये क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी वीडियो में देखना, आप बहुत सारे कर चुके हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड से बनता है, यानी कि वैल्यू दिया हुआ है आप सब्सटीट्यूट करो, उसके बाद दिमाग लगाओ। सो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से LHS से। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्या है मेरा, a sec थीटा प्लस b tan थीटा
माइनस फिर y का क्या है, यहाँ लिख देता हूँ a tan थीटा प्लस b sec थीटा। अब देखो इसको ब्रेक करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सो इट इज़ a स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये a स्क्वायर किया b स्क्वायर किया, अब 2ab करूँगा तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 2ab sec tan, ये एक का हुआ। अब मैं दूसरे का करने जा रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ माइनस के बाद ये लिखा था ना, अब मैं यहाँ माइनस के बाद दूसरा करने जा रहा हूँ। क्या लिखूँगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस, नो ये भी प्लस में ही है तो प्लस 2ab सेक इंटू tan। डन। अब देखो ये तो पॉजिटिव में है, यानी यहाँ माइनस है, इसके पीछे माइनस है तो जाहिर है सारे टर्म माइनस होंगे, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कट गया तो क्या बचा, दिस माइनस दिस, a स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर, ऐसे लिख लो, माइनस माइनस फिर a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर। अब क्या करूँगा मैं, वीडियो पॉज करो और सोचो मैं क्या करने वाला हूँ। सोचो, देखो सेक स्क्वायर है और यहाँ सेक स्क्वायर है, अगर मैं सेक स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो तुम बोलोगे सर ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, अगर tan स्क्वायर लूँगा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, और हमें तो फाइनली लाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बट आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि वी हैव गॉट आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, तो ये सेक स्क्वायर है और ये tan स्क्वायर है, तो वाई डोंट वी टेक a स्क्वायर कॉमन। आप सेक स्क्वायर पे मत जाओ, ऐसा हो सकता है एज ए स्टूडेंट आप मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों सिचुएशन बता दिया। ये एक्सपीरियंस हमारा होता है कि हम जानते हैं कि बच्चे कहाँ फंसेंगे। सो आप कोई बच्चा सेक स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेगा फंस जाएगा। यहाँ क्या करना है, a स्क्वायर कॉमन लेना है। सो a स्क्वायर कॉमन लिया, दिस इज सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर tan स्क्वायर और b स्क्वायर सेक स्क्वायर है, तो यहाँ b स्क्वायर कॉमन लिया, ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। अब देखो मज़ा आने वाला है, एक ही लाइन है बस इसके बाद, एंड दैट्स इट। अब देखो क्या है, यहाँ तो ये 1 हो गया, a स्क्वायर इंटू 1 हो गया, बट यहाँ tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है। अगर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 है तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होगा, -1। क्यों, बिकॉज अगर a माइनस बी को आप b माइनस ए लिखते हो तो हमेशा आप क्या करते हो, उसमें -1 लगा देते हो। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर a माइनस बी को अगर b माइनस ए कोई बच्चा लिखना चाहता है तो उसमें माइनस कॉमन ले लो, या यूँ कहो कि माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया है। सो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, अगर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1 होगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा -1, एंड सो वी हैव गॉट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, सो that's it for today's video for RD section trigonometrical identities. Thank you very much. आपको अगर वीडियोज़ अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड ऐप का भी लिंक मैं डाल दूंगा, जहाँ से आपको मैं सोचा हूँ कि मैं असाइनमेंट्स भी डालना शुरू कर दूँ, तो आप वहाँ से भी लिंक से भी देख सकते हो। आपको मैथ्स एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से वो लिंक खुल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, लॉगिन कर लेना, यू कैन एक्सेस ऑल द असाइनमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।